नहीं है जो हमारे घर के आंगन में जन्म लेती है, अपने भैया के साथ आंगन में खेलती है, कूदती है। भैया कभी चोटी पकड़ के खींचता है, बहन कभी घूसा मारती है। ऐसे ही खेलते कूदते बड़े हो जाते हैं। और बहन धीरे धीरे करते वो समय आ जाता है पाँच 6 साल की हो जाती है। वो गुड़िया स्कूल में डाल देती है। एक दिन जिस वक्त वो पढ़ करके अपने घर में आई, उस समय उसने देखा कि मेरी मम्मी को बुखार हो गया है। आज घर में कोई काम करने वाली जो आती है वो भी नहीं आई, घर ऐसा ही पड़ा है। उसने अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से झाड़ू को उठाया, झाड़ू लगाई। सिंक में देखे बर्तन पड़े हैं, अपने छोटे से स्टूल के ऊपर चढ़कर उसने जैसे उससे धोए गए वो बर्तन, उसने बर्तन भी किए। 2 दिन हो गए, मम्मी को बुखार नहीं उतरा। उसने फिर 2 दिन वो कार्य किया और वो बच्ची जैसे जैसे बड़ी होती गई उसको वो आदत हो गई और वो कार्य अपने भाई का भी, मम्मी का भी और पापा का भी, सब मम्मी के साथ हाथ बटाने लगे और काम करने लगे। एक समय आ गया, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई और उसके लिए वर ढूंढ लिया गया। मैंने अपनी 3 बेटियों की शादी की है। मैं इस खुशी को और मीठे मीठे दर्द को महसूस कर चुका हूँ। जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी कर दी है वो उस समय को याद करें जब अपनी गुड़िया को अपने घर से विदा किया था, और जिन्होंने करना है वो आने वाले समय को याद रखें इस भजन के साथ। मैं गुड़िया, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। छोड़ी चली मैं बाबुल का घर, होके अपने साजन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। मत रो माता क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। मत रो माता क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। वो बेटी अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ तुम रो रही हो, तुम ही मुझे कहा करती थी। एक दिन मैं भी तेरे पिता के घर में विवाहित होकर आई थी और आज
जब मेरा विदा करने का समय आया है तो माँ रो रही हो, मुझे हंसकर विदा करो ना। हो मत रो माता क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। मत रो माता क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। कसम तो है मोरे बचपन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। एक मिनट बाबूजी रुकना जरा। हेलो, एक मिनट रुको। बेटियां घर में है ना, बैठ जाओ प्लीज। वो अपने पिता से बहुत प्यार करती हैं बेटियां। जितनी भी घर में बेटियां हैं वो मम्मी की तो सहेली है, मगर पापा की तो लाडो है। पापा की गुंजाइश हो या ना हो, जब कभी वो फरमाइश करती है ना, पापा पापा मुझे ये चाहिए, चाहे वो कर्जा करके लाए, चाहे किसी दोस्त से पैसे उधार लेकर आए, चाहे तनख्वाह पहले ही मांग करके ले आए अपने मालिक से, मगर उसके कहने जरूर पूरी करते। उसे पता है पिता को मेरी लाडो नाराज न हो जाएगा, बहुत प्यार करते हैं। आज वो देख रही है कि मेरे पापा भी रो रहे हैं, मेरी विदाई का समय है। जाकर पापा के गले लग जाती है, कहती है पापा आज उससे मेरा विवाह कर रहे हो जिसको मैंने कभी देखा नहीं। मैं आपके बगैर कैसे जीऊंगी, कैसे गुजारा करूंगी उसके साथ। पापा का कलेजा मुंह को आ जाता है, रो रो कर कहती है बाबुला तेरे बिना लागे ना रे जियरा। हो बाबुला तेरे बिना लागे ना रे जियरा, लागे ना रे जियरा। बाबुल माँ की धीर बजाओ, रो रो गलियो हमें ना रुलाओ। बाबुल माँ की धीर बजाओ, रो रो गलियो हमें ना रुलाओ। बाबुल माँ की धीर बजाओ, रो रो गलियो हमें ना रुलाओ। बाबुल माँ की धीर बजाओ, रो रो गलियो हमें ना रुलाओ। कसम तो है मोरे असवन की, मैं गुड़िया लागे ना रे जियरा, लागे ना
लागे ना रे जियरा। उसके दो छोटे भाई हैं। वो बहन दुल्हन बनी हुई है, घूंघट किया हुआ है, अपने दोनों छोटे भाइयों को ढूंढ रही है, कहाँ है वो मेरे भैया। देखा जो डोली सजी खड़ी है, एक उससे सर मार कर रो रहा है, मेरी दीदी मुझे छोड़कर चली जाएगी। एक चौखट पर सर मार रहा है, दीदी चली जाऊंगी, मैं राखी किससे बंधवाऊंगा, मैं भैया दूज किससे कराऊंगा। उन बच्चों को यह भी समझ रही है कि आज हमारी बहन विवाहित होकर जीजा के साथ जा रही है, कभी सुख और दुख होगा या त्योहार होगा तो परिवार के साथ आएगी, जीजा जी के साथ आएगी। उन बच्चों को बोध नहीं है क्या नहीं। बहन कहती है, भाई कहते हैं, आपस में रो रहे हैं, मिल रहे हैं, कह रहे हैं क्या, द्रौपदी जैसी बहन है भैया, तू है मेरा कृष्ण कन्हैया। द्रौपदी जैसी बहन है भैया, तू है मेरा कृष्ण कन्हैया। द्रौपदी जैसी बहन है भैया, तू है मेरा कृष्ण कन्हैया। द्रौपदी जैसी बहन है भैया, तू है मेरा कृष्ण कन्हैया। कसम तो है मोरी, कसम तो है मोरी रखियन की, मैं गुड़िया मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया मैं गुड़िया मैं गुड़िया। हो बाबुला हो तेरे बिना लगे ना रे जियरा, लगे ना लगे